हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिलीटेड सिलेबस की बात करेंगे क्योंकि कल जो सीबीएसई ने जो सिलेबस है वो बहुत ही कम कर दिया है, आप लोगों के लिए बहुत ही काम आसान कर दिया है। ठीक है, तो अब कौन कौन सा सिलेबस है वो डिलीट किया है, कौन कौन सा सिलेबस है वो हटाया गया है, कौन क्या क्या आपको पढ़ना है कुछ, क्योंकि कुछ लोगों को तो बहुत पता होगा, क्योंकि पता होगा कि क्या 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 सिलेबस पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि कौन कौन सा सिलेबस डिलीट किया है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो डिलीट किए हैं। ठीक है, तो आज हम उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट किए गए हैं, वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री में कौन सा सिलेबस में आपको सिलेबस में कौन से टॉपिक है वो डिलीट किए गए हैं, उन टॉपिक्स की आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो डिलीटेड सिलेबस ऑफ द केमिस्ट्री क्लास 10th केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो, आपके पूरे केमिस्ट्री के अंदर आपकी 5 यूनिट हैं। 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में आपकी 5 यूनिट हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आपको एज इट इज पूरी की पूरी करनी है, उसमें से कोई चेंज नहीं किया गया है। केमिकल रिएक्शन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं किया गया, वो आपको एज इट इज जो आपको करवा रखी है वो पूरी की पूरी करनी है। ठीक है, सेकेंड यूनिट आती है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट भी आपको कंप्लीट करना है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट पूरा का पूरा करना है आपको, कोई भी उसमें चेंज नहीं किया गया। जो भी आपको जो जितनी भी आपको वीडियो बनाई गई, वीडियो सेंड की गई है, जो भी आपने वीडियो जो नोट्स बनाए जो प्रिपेयर किए हैं, वो सभी के सभी आपको करने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में कोई चेंज नहीं किया गया है। फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको कंप्लीट करनी है, सेकंड यूनिट एसिड बेस एंड साल्ट आपको कंप्लीट करनी है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। थर्ड यूनिट आती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थर्ड यूनिट में आती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या चेंज किया गया है। देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपकी जहां से बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस एंड कार्बन एंड कोरोजन एंड प्रिवेंशन, जहां से आपका मेटलर्जिकल जो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है। देखो, फर्स्ट जो थर्ड यूनिट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको कहां तक करवा रखा है। देखो, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है वो पूरा आपको करवा रखा है। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां की फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, उसकी केमिकल्स प्रॉपर्टीज आती हैं, उसमें आयनिक कंपाउंड्स भी आते हैं। ठीक है, और फॉर्मेशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड तक आपको वहां तक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बाद अकरेंस ऑफ मेटल्स आता है, जहां पे आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मेटलर्जिकल प्रोसेस की बात करते हैं, वहां से आपको नहीं करना है। ये पोर्शन आपका डिलीट पोर्शन है, मतलब कि हटाया हुआ पोर्शन है, ये पोर्शन आपको नहीं करना है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटलर्जिकल प्रोसेस और कोरोजन, मेटलर्जिकल प्रोसेस जहां से स्टार्ट हो जाए वहां से आपको चैप्टर नहीं करना है। क्या क्या करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, स्टार्टिंग से लेके प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड तक आपको करना है। उससे आगे जो मेटलर्जिकल जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वहां से आपको चैप्टर नहीं करना है। तो इसमें से क्या क्या हटाओगे, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, ये इसमें चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड वो भी आपको कंप्लीट करवा रखा है। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड है, जो कि एक मेजर पोर्शन माना जाता है। ठीक है, बहुत से बच्चों को इसमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। ठीक है, और टेक्निकल क्वेश्चन इसमें बनते हैं और कुछ नया हटके इसमें टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका बहुत ही काम आसान कर दिया गया है इसमें क्योंकि कार्बन एंड कंपाउंड्स में, ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड्स में आपको कहां तक पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज तक ही आपको पढ़ना है। उससे आगे का पोर्शन जो नोमेनक्लेचर जो स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या डिलीट करना है। नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, हैलोजन है, अल्कोहल है, ठीक है, कीटोन, एल्काइन, ये सब नहीं पढ़ने, ये सब डिलीट करने। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबस्शन करवाई थी आपको, ऑक्सीडेशन करवाई थी, एडिशन करवाई थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर, वो सब नहीं पढ़नी है। इथेनॉल और इथेनॉइक, लास्ट में आपको इथेनॉल्स के बारे में पढ़ाया था, इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ाया था, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, यूजेस पढ़ाई थी, वो सब नहीं करने हैं आपको। ठीक है, और सोप एंड डिटर्जेंट, जो लास्ट में आपको जो सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा, माइसेल फॉर्मेशन जो पढ़ाई थी आपको। ठीक है, कैसे आपकी सोप है वो फॉर्म्स होती है, उसके क्या यूजेस होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सब आपको पढ़ाए थे, वो सब आपको नहीं करने हैं। ठीक है, वो सब आपको नहीं करने हैं। ठीक है, और अब आती है बात
5th यूनिट की, जो कि अपने अभी 5th यूनिट चल रही क्लास पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ द एलिमेंट, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। वो पूरा का पूरा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, वो सब का सब आपको करना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको 4 चैप्टर अभी तक पढ़ा चुका हूं और अब उसकी कल ही आपको गाइडलाइन जारी हुई है कि क्या क्या उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें मैं बता रहा हूं 1st यूनिट, 2nd यूनिट और 5th यूनिट में कोई चेंज नहीं है। 5 यूनिट है आपकी क्लास 10th केमिस्ट्री में, 5 यूनिट है, ठीक है। तो 1st यूनिट, 2nd यूनिट और 5th यूनिट में कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। चेंज किसमें है? 3rd और 4th यूनिट में। 3rd यूनिट में क्या चेंज है कि बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड इट्स प्रिवेंशन है, वो हटा दिया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में ऑलमोस्ट ये यूनिट तो ये समझो आपकी पूरी ही हटा दी गई है। जहां से क्वेश्चंस बनते थे वो क्वेश्चंस सब कुछ हटा दिया गया है आपका, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर है, कार्बोनेट्स कंपाउंड है, ठीक है, ये सब आपका हटा दिया गया है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए कौन कौन से आपको पोर्शंस हैं वो नहीं करने। ये आप जो बोर्ड के ऊपर जो लिख पाएगा ये डिलीट पोर्शन है, मतलब कि ये हटाया हुआ पोर्शन है कि आपको नहीं करना है, ठीक है जी। तो नोमेनक्लेचर है, एंड कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये सब आपको नहीं करने हैं, ठीक है। और 5th जो यूनिट है वो जो पढ़ाऊंगा वो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो जो मैं पढ़ाऊंगा वो पूरी आपको करनी है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना था, तो बोर्ड लेवल के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जो बच्चे एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीएससी के लिए कोई भी गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की गई है। एनटीएससी के लिए कोई भी गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की है। एनटीएससी के लिए पूरा सिलेबस आपको पढ़ना ही होगा, एनटीएससी के लिए पूरा सिलेबस आपको पढ़ना ही होगा, जो कि यूट्यूब के जरिए आपको सब कुछ करवा दिया गया है। 1st यूनिट आपको करवा दी गई है, 2nd यूनिट पूरी करवा दी गई है, 3rd यूनिट आपको पूरी करवा दी है, 4th यूनिट आपको पूरी करवा दी है, और 5th यूनिट में कोई चेंज है नहीं तो 5th यूनिट भी पूरी करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपको एनटीएससी के लिए तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ये पोर्शन हटा देना, आपको ये पोर्शन डिलीट कर देना अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आप एनटीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एनटीएससी में, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एनटीएससी के लिए कोई भी गाइडलाइन जारी अभी तक नहीं की है। एनटीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो सारा का सारा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एनटीएससी है वो डिलीट पोर्शन में भी पूछेगा, सब कुछ पूछता है वो, ठीक है। ये था आपका डिलीट पोर्शन। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं है। 10th केमिस्ट्री के लिए मैं केमिस्ट्री में आपको बता रहा हूं कि 1st यूनिट, 2nd यूनिट और 5th यूनिट में कोई चेंज नहीं किया गया है। चेंज किसमें किया गया है? सिर्फ और सिर्फ 3rd यूनिट और 4th यूनिट में आपका चेंज किया गया है। 3rd यूनिट में मेटलर्जिकल पोर्शन पूरा हटा देना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, वो सब कुछ हटा देना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से आगे का जो पोर्शन है वो सब हटा देना है। कहां तक करना है उसका? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जहां की प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो सोलिबिलिटी जो लास्ट में आई थी, जो हमने सोलिबिलिटी जो हम कर रहे थे, वो प्रॉपर्टीज पूरी हटा देनी है। वो प्रॉपर्टीज जो वो वहां प्रॉपर्टीज तक करना है, सोलिबिलिटी तक वहां तक करना है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड तक करना है। उसके आगे आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जिकल प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, वहां से पोर्शन आपको नहीं करना है बोर्ड लेवल के लिए, ठीक है। तो और 4th यूनिट में जो कार्बोनेट्स कंपाउंड है वहां तक, उसमें आपका होमोलोगस जो सीरीज है वहां तक करना है। उससे आगे जितने भी आपके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हैं, ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, अल्काइन है, डिफरेंस, बहुत सारा पोर्शन है, तो सारा का सारा पोर्शन है। कंबस्टन से ऑक्सीडेशन, एडिशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी हटा दी इन्होंने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी ही हटा रखी है। इसलिए अब आपके पास चांस है आप बोर्ड लेवल में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो? क्योंकि देखो घर पे बैठे हो आप आराम से, ठीक है, फिजिकली कोई वर्क नहीं करना, आने जाने की दिक्कत खत्म होगी। घर पे बैठ के आराम से आप तैयारी कीजिए, ठीक है, घर पे बैठ के आराम से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आने जाने की दिक्कत खत्म हो रही है, ठीक है, मेंटल फिजिकली कोई प्रेशर नहीं है, मेंटली आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहिए, ठीक है, और आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो उसमें, ठीक है। और ऊपर से दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है आपकी? सिलेबस और कम करती है आपका, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इस टाइम पे आपके पास गोल्डन चांस है, तो ये गोल्डन चांस है, ये गोल्डन चांस गवाना मत, क्योंकि इस गोल्डन चांस में ही आप अच्छे सीबीएसई बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
और एनटीएससी के लिए मैं बता दूं कि एनटीएससी के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। 10th वालों को 9th क्लास की पढ़नी पड़ेगी और 10th क्लास की भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। 9th क्लास में 4 यूनिट है आपके पास, मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी पढ़ना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में आपको यह 5 यूनिट ही भी पढ़ने में, टोटल आपको केमिस्ट्री में 9 यूनिट पढ़ने पड़ेंगे, तब आप 13 मार्क्स स्कोर कर सकते हो एनटीएससी एग्जाम में, जो कि 13 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है, ठीक है जी। तो एनटीएससी के लिए कोई भी गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की। एनटीएससी के लिए आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड लेवल के लिए ये डिलीट पोर्शन है, ठीक है। ये ध्यान से समझ लो, अच्छे से इसको नोट कर लो, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो और आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।